हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है यूटेराइन इन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। इसीलिए जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूटेराइन इन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ धंस जाना। ठीक है, तो यूटेराइन इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन ऑफ यूट्रस एक ऐसी कंडीशन होती है जो काफ़ी रेयर होती है और साथ ही एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी भी कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूट्रस जो है अपनी जगह से अंदर की साइड धंसने लगता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का वो मैं आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये एक नॉर्मल यूट्रस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऊपर क्या है, फंडस है, ये यूटेराइन कैविटी है, उसके बाद में ये सर्विक्स और वेजाइना है। नॉर्मल कंडीशन में ये सारे ऑर्गन्स ऐसे ही होते हैं, मतलब यूट्रस के पार्ट्स जो ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ रीज़न के कारण या फिर डिलीवरी के बाद कई बार जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो अपर स्ट्रक्चर होता है, जो फंडस वाला स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पर होता है, वो नीचे आने लग जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, यूटेराइन इन्वर्जन कहा जाता है। ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे सर्विक्स के अंदर दिख रहा है, यही कंडीशन क्या कहलाती है, यूटेराइन इन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हमने इसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो क्या है, यूट्रस का अपनी जगह से नीचे की तरफ लेफ्ट आउट हो जाना या फिर नीचे की तरफ आ जाना, सर्विक्स की तरफ आ जाना, क्या कहलाता है, यूटेराइन इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया? डेफिनेशन देखते हैं। यूटेराइन इन्वर्जन इज अ रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग obstetric emergency in which the uterus inside out usually during the third stage of labor or immediately after delivery। ठीक है, यूटेराइन इन्वर्जन क्या है, एक बहुत ज़्यादा रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग obstetric emergency होती है जहाँ पर यूट्रस जो होता है इनसाइड के अंदर जो है आ जाता है। मतलब कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, बच्चा डिलीवर होता है तो वजाइना के थ्रू कैसे होता है, बाहर आता है। ठीक है, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी के कारण, ठीक है, कुछ एबनॉर्मलिटी के कारण जब प्लेसेंटा डिलीवर होने वाला होता है तो प्लेसेंटा के साथ साथ कई बार यूट्रस भी बाहर की तरफ आ जाता है। मतलब यूट्रस की जो बॉडी होती है, यूट्रस का जो फंडस होता है वो जो है प्लेसेंटा के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूटेराइन इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन जो है एक ग्लव्स पहनता है। ठीक है, ग्लव्स पहनता है तो मान लो ग्लव्स हमारा यूट्रस है और हमारा जो हाथ है वो प्लेसेंटा है। ठीक है, अब डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद जो है बच्चा बाहर आया, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा बाहर आया, वैसे ही हमारा जो हाथ है, माना हमने प्लेसेंटा है। ठीक है, तो हमारा हाथ बाहर आता है तो ग्लव्स कैसे उल्टे हो जाते हैं, वैसे ही यूट्रस भी उसी स्टेट में जो है बाहर नीचे की तरफ धस जाता है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूटेराइन इन्वर्जन कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा रेयर लेकिन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन होती है, जहाँ पर जो है बहुत जल्दी जो है एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ इसमें जो है फीमेल की डेथ भी हो सकती है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये होता कब है। ठीक है, मेजरली जो है इसे जस्ट आफ्टर डिलीवरी होता है, मतलब कि डिलीवरी हुई है और उसके जस्ट बाद में हो सकता है, या फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में इसे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेबर की कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। ठीक है, पहले वाले में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, दूसरे वाले में बच्चे की डिलीवरी होती है, मतलब बेबी वोम से बाहर आता है, और तीसरे वाले में प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी के कारण या फिर यूटेराइन एटॉनी के कारण, मतलब यूट्रस के ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण, या फिर प्लेसेंटा के मतलब ज़्यादा ही अटैच होने के कारण, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को ज़्यादा ज़ोर से खींच देने के कारण जो है प्लेसेंटा के साथ साथ कई बार यूट्रस भी नीचे आ जाता है। कब, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, या फिर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी के ये कंडीशन जो है कॉज हो सकती है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ यूटेराइन इन्वर्जन की। इसका क्लासिफिकेशन जो है दो इसमें किया गया है, अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टाइम, तीन इसमें मतलब दो इसमें इसको क्लासिफाई किया गया। डिग्री के इसमें 4 है और टाइम के इसमें 2 किया गया है। ठीक है, डिग्री जिसमें फर्स्ट डिग्री, जिसे इनकम्प्लीट यूटेराइन इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, फंडस इज डिप्रेस्ड बट रिमेन्स विथ इन द यूटेराइन
कैविटी, ठीक है? इसमें क्या होता है, फंडस जो है अंदर की ओर दबता है और मतलब जो फंडस वाला स्ट्रक्चर होता है वो नीचे की तरफ होता है और जबकि सर्विक्स से बाहर नहीं आता है, मतलब सर्विक्स से बाहर की तरफ नहीं आता है, सिर्फ वहीं पर यूटेराइन कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है? मतलब जो यूट्रस होता है वो कंप्लीटली इन्वर्ट नहीं होता, ठीक है? सेकंड स्टेज यानी कि कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, यूट्रस जो है पासिस थ्रू द सर्विक्स इनटू द वेजाइना, यूट्रस जो है सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में आ जाता है, इसे कंप्लीट इन्वर्जन कहा जाता है। ओके, अब तीसरे वाले में क्या होता है कि जिसे थर्ड डिग्री कहा जाता है, जिसमें प्रोलैप्स्ड हो जाता है, यानी कि इन्वर्टेड यूट्रस प्रोट्रूड्स आउटसाइड द वल्वा। इसमें क्या होता है कि जो इन्वर्टेड यूट्रस होता है वो वेजाइना से बाहर निकल आता है, ठीक है? मतलब कि जो बाहर हेल्थ केयर लोग खड़े हैं या फिर डॉक्टर्स खड़े हैं, उनको बाहर एक रेड मास जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है? उसके बाद आता है फोर्थ डिग्री यानी कि टोटल इन्वर्जन, ठीक है? फोर्थ डिग्री या टोटल इन्वर्जन, इसमें जो है सबसे ज़्यादा सीवियर टाइप वाला ये स्टेज होता है जिसमें वेजाइना आर इन्वर्टेड एंड प्रोट्रूड एक्सटर्नली, जिसमें जो है वेजाइना और जो यूट्रस होता है मतलब पूरा ही जो पार्ट है वो यहाँ इसमें बाहर आ जाता है, ठीक है? मतलब दोनों सारी जो स्ट्रक्चर है वो उलटकर बाहर आ जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट कब होता है, विद इन 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर जो होता है उसे एक्यूट बोलते हैं, एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन कहा जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद सब एक्यूट यानी कि डिलीवरी के 24 आवर से लेकर तो 4 वीक तक की इसमें 4 वीक तक की ड्यूरेशन में ये होता है, ठीक है? उसके बाद आता है क्रोनिक। क्रोनिक यानी कि मोर देन 4 वीक आफ्टर डिलीवरी, ठीक है? यानी कि डिलीवरी के 4 वीक के बाद में अगर हो रहा है तो इसे क्रोनिक यूटेराइन इन्वर्जन कहा जाएगा, ठीक है? अब हम इसके इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि किन किन रीज़न की वजह से ये कॉज होता है, ठीक है? तो सबसे पहला आता है इसमें एक्सेसिव ट्रैक्शन ऑन द अम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है? यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर जो है प्लेसेंटा के सेपरेट होने से पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना, जैसे कि प्लेसेंटा क्या होता है, मैटरनल सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? अब मैटरनल सरफेस से जुड़ा क्यों होता है, ताकि वो मदर से जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो लेकर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक भेज सके, मतलब कि बच्चे के न्यूट्रिएंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? इसलिए प्लेसेंटा क्या होता है, मदर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा वomb से बाहर आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हाँ, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को भी बाहर लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा जो है पूरा मतलब डिटैच नहीं हुआ है मैटरनल सर्फेस से और अम्बिलिकल कॉर्ड से, अगर उसे बाहर से खींचा जाए तो यूट्रस भी कई बार जो है उसके साथ बाहर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? ये सबसे कॉमन फैक्टर है जो यूटेराइन इन्वर्जन का चांस बनता है, ठीक है? उसके बाद फंडल प्रेशर एक्सेसिव ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है? मतलब कि डिलीवरी के बाद में यूट्रस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर दिया जा रहा है तो इससे भी इन्वर्जन हो सकता है, मतलब कि प्लेसेंटा अगर डिटैच नहीं होता तो यूट्रस के ऊपर प्रेशर वगैरह दिया जाता है और अगर ज़्यादा प्रेशर आता है तो यूट्रस जो है अपनी जगह छोड़ के नीचे की साइड आने लगता है, ठीक है? उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, अधेरेंट प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा अगर बहुत ज़्यादा इससे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अगर मैटरनल सरफेस से जुड़ा हुआ होता है तो इसे एधरेंट प्लेसेंटा कहा जाता है। जैसे कि प्लेसेंटा एक्रेटा वाली कंडीशन होती है, यहाँ पर प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैटरनल सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जो है प्लेसेंटा के साथ साथ यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है या फिर यूट्रस जो है वो भी साथ साथ आने लगता है, ठीक है? उसके बाद आता है यूटेराइन एटॉनी, ठीक है? यूटेराइन एटॉनी यानी कि ये यूट्रस जो है थोड़ा सॉफ्ट और रिलैक्स हो तो इन्वर्जन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है? शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड अगर हो तो वो जो है कई बार प्रेशर उस तक पड़ सकता है, खिंचाव उस तक पड़ सकता है, जिसके कारण यूट्रस पे भी प्रेशर पड़ के यूट्रस भी साथ में बाहर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? फंडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा का इम्प्लीमेंटेशन अगर यूट्रस के अपर पार्ट फंडस में हुआ है तो चांसेस होते हैं कि यूटेराइन इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है मल्टीपैरिटी, यानी कि जिन वुमन की डिलीवरीज हो चुकी हुई होती है उनमें यूट्रस थोड़ा वीक हो सकता है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा बार डिलीवरी प्रेगनेंसी कंसीव करी है, डिलीवरी हुई है तो यूट्रस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
हाँ, जिसके कारण कई बार जो है यूट्रस के बाहर आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। रैपिड लेबर के कारण भी हो सकते हैं, बहुत जल्दी डिलीवरी के कारण भी, ठीक है। यूटेराइन ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, ठीक है। ट्रॉमा ड्यूरिंग गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, और अगर कोई गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हुई है और उसमें फीमेल को अगर ट्रॉमा हुआ है तो उस कारण की वजह से भी जो है हो सकता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग जो है क्लासिकल ट्रेड या फिर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या शो होते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल ट्रेड में सबसे पहले क्या होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, यानी कि पीपीएच होता है। डिलीवरी के तुरंत बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ये सबसे डेंजरस इसका सिम्टम होता है, ठीक है। उसके बाद फीमेल जो है शॉक की कंडीशन में चल जाती है, ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो वो जो है न्यूरोलॉजिकल शॉक यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। बीपी कम हो जाता है, पल्स फास्ट हो जाती है, कोल्ड स्किन हो जाता है, चक्कर, बेहोशी, ये सारे सिम्टम्स यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉक कभी-कभी ब्लड लॉस से भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल शॉक भी क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जो है पेल्विक एंड वेजाइनल मास वाला जो सिम्पटम है वो दिखाई देता है, मतलब वेजाइना में जो है रेडिश स्ट्रक्चर दिखाई देने के लिए मिलता है, ठीक है। अदर फाइंडिंग्स भी देखने के लिए मिलती है, अदर सिम्टम्स जैसे कि सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है फीमेल को, एब्सेंस ऑफ यूटेराइन फंडस ऑन एब्डोमिनल पाल्पिटेशन, अगर एब्डोमेन में जो है फंडस जो है एब्डोमेन में फील नहीं होता नॉर्मली डिलीवरी के बाद में, ये यूट्रस का फंडल जो है पेट के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन इन्वर्जन में डॉक्टर को जो है फंडस पेट में फील ही नहीं होता और ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट साइन होता है, ठीक है। रेड ब्लू मास प्रोट्रूडिंग थ्रू सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है। रेड और ब्लू कलर का जो मास है वो वेजाइना या सर्विक्स के पास में दिखाई देने लगता है, ओके। उसके बाद मास एट इंट्रॉइटस, ठीक है। ये मास ऑफ इंट्रॉइटस जो है इसका बहुत ही मेजर सिम्टम्स है, जहाँ जिसमें कि ये जो है इनकम्प्लीट इन्वर्जन द यूट्रस में भी विजिबल वेजाइनल ओपनिंग, मतलब इसमें जो वो वेजाइनल ओपनिंग होती है वहाँ पर जो है यूट्रस का स्ट्रक्चर एक रेड इसमें दिखाई देता है, ओके। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे मेजर एग्जामिनेशन होता है कि एब्डोमिनल पाल्पिटेशन करने के टाइम पे यूटेराइन जो फंडस है उसकी प्रेजेंस ही नहीं मिलती, मतलब समझ ही नहीं आता कि है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ मास इन द वेजाइना और एट द इंट्रोइटस, ठीक है। इंट्रोइटस यानी कि वेजाइना के पास में एक मास का प्रेजेंट होना इसका सबसे बड़ा जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है या फिर जो है सिम्टम होता है, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें कि इन्वर्टेड यूट्रस को देखा जा सकता है, इन्वर्टेड और कॉन्केव यूट्रस को देखा जा सकता है, और ये जो है क्रोनिक केसेस में अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, इमीडिएटली रिसक्सिटेशन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। हेल्प के लिए कॉल किया जाता है, ईबीसी स्टेबलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है फीमेल को, 2 लार्ज बोर आईवी लाइन दी जाती है ताकि जो फ्लूइड और ब्लड का लॉस हुआ है उसे कंप्लीट किया जा सके। आईवी फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज नीडेड, मतलब आईवी फ्लूइड वगैरह दिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए जाते हैं जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वाइटल साइन मॉनिटर किए जाते हैं कंटिन्यूसली। उसके बाद जो है रिप्लेस द यूट्रस प्रॉम्प्टली, मतलब यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है उसे उसकी जगह पर रिप्लेस किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला grasp the fundus and push it upward through the cervix with continuous pressure, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैनुअल रिपोजिशनिंग होती है जिसे जॉनसन मैनुअल भी कहा जाता है। इसमें जो है डॉक्टर्स जो है अपने हाथ से यूट्रस के फंडस को सर्विक्स के थ्रू जो है ऊपर पुश करते हैं और यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव फोर्स टू प्रिवेंट यूटेराइन रप्चर, और इसमें जो है एक्सेसिव फोर्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जो है इससे यूटेराइन रप्चर के चांसेस हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर अपने हाथ से मैन्युअली जो यूट्रस होता है उसे अपनी जगह पर पुश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्टैटिक रिपोजिशनिंग। वैसे एक ये सर्जिकल मेथड में भी इंक्लूड किया जाता है लेकिन करंटली इसे यूज़ नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है कि वार्म सलाइन को जो है वेजाइना के अंदर जो है इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि प्रेशर बनाया जा सके और यूट्रस जो है अपनी जगह पर पुश हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा
यूटेराइन रिलैक्सेशन, अगर यूट्रस में अगर सर्विक्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट है तो जो है यूटेराइन रिलैक्सेशन के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें टेरब्यूटालिन या फिर नाइट्रोग्लिसरीन जैसे ड्रग्स होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया विथ हेलोजिनेटेड एजेंट्स, जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है ताकि जो है यूट्रस को टेम्पररी रिलैक्स किया जा सके, ओके। उसके बाद जब जो यूट्रस होता है जब वो रीपोजीशन हो जाता है, मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब कि अपनी जगह पे फिक्स कराना ज़रूरी होता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, इसीलिए जो है यूटेरोटॉनिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके बाद मिथाइल एर्गोमेट्रिन, यानी कि अगर इसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं किया गया तो मिथाइल एर्गोमेट्रिन जो है ड्रग दिया जाता है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूटेराइन मसाज को कंटिन्यू रखा जाता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है फीमेल को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी किए जाते हैं। इफ़ मैनुअल प्लेसमेंट फेल्स, मतलब मैनुअल प्लेसमेंट अगर फेल हो जाता है तो कुछ सर्जिकल मेथड्स यूज़ की जाती है, जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक मेथड यूज़ की जाती है, ठीक है। हंटिंगटन प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है एंड हल्टन प्रोसीजर जो है इसमें परफॉर्म किया जाता है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है ख़त्म। आपको वैसे इतना लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए वीडियो बना दिया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।